हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 2 फसलों के त्यौहार। तो बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ऐसे कई त्यौहार हैं। पर आज हम जिस त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे वह है फसलों के त्यौहार। और ये फसलों के त्यौहार भारत के सभी राज्यों में किन किन नामों से जाने जाते हैं, किस रूप में ये मनाए जाते हैं, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो लोग बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी, तो लोग अंगीठी सेंक रहे हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। और खिचड़ी का जो त्यौहार है उसको वह इस त्यौहार को आने का शुभारंभ हो चुका है। और जिस समय खिचड़ी का त्यौहार होता है उस समय हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है। पर आज मौसम बिल्कुल ही ख़राब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं जिस कारण सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ठंडा इतना है कि लोगों की इच्छा रजाई से बाहर निकलने की भी नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। तो मौसम इतना ख़राब है कि बाहर का जो मौसम है उससे देखकर पता नहीं चल रहा है कि समय क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो घर की जो चहल पहल है वो स्टार्ट हो गई है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो चांपाकल का अर्थ होता है हैंडपंप। तो कहीं कहीं हैंडपंप पे चलने की आवाज़ आ रही है, अथाह लोग पानी भर रहे हैं। कहीं कहीं लोग आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं एक दूसरे को। चा भाग के दे केरा के पत्ता आयल की ना। तो ये जो भाषा है ये बिहार राज्य की भाषा है, उसमें इसको लिखा गया है। जा भाग के दे केरा के पत्ता आयल की ना। केरा होता है केला। देखिए बाहर जाओ, जिससे केले के पत्ते मंगाए थे वो लाया है कि नहीं लाया है। आज ई लो के उठे के नायके का बोल जल्दी तैयार होकर। तो ये लोग जल्दी से देखो घर के बाकी सदस्य तैयार हुए कि नहीं हुई। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो सभी लोग इस त्योहार को मनाने के लिए नहा धो के सब तैयार हो गए हैं। और चाचा ने अपने भी नए वस्त्र जो है वो भी पहन लिए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कब्बो न देख नि सारा देह कनकना देता। तो जो खिचड़ी का ये त्यौहार है, जब ये त्यौहार आता है तो इसमें हम बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो बाहर मौसम इस तरीके से है कि हवा चल रही है, जिसका कारण पापा को ठंड महसूस हो रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो मचिया होती है एक छोटी चौकोर चौकी, उस पे दादी बैठी हुई है सफ़ेद साड़ी पहने हुए। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। तो दादी नहा धो के तैयार हो गई है और दादी के जो सफ़ेद बाल हैं वो सेमल की रुई की तरह चमक रहे हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और दादी ने एक केले के पत्ते पर गुड़ और चावल के ढेर लगा रखे हैं एक पंक्ति में। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। और जब वो ढेर दादी ने एक सीध में लगा दिए तो दादी ने उन सब चावल और गुड़ के ढेरों को सबको, जो घर के सदस्य थे, उनको कहा कि सबको प्रणाम करो, उन सब का दान कर दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। तो जो उस परिवार की जो अप्पी दीदी है वो आज बुरी फंस चुकी है, क्योंकि आज उनका जो मनपसंद फरमाइशी करता है मनपसंद, तो उनका मनपसंद नाश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि आज सबके लिए खिचड़ी बनने वाली है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। और जो तिल और गुड़ से बने हुए खिचड़ी थी उसको बड़े प्यार से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो खिचड़ी है इसका महत्व ही अलग है, इसे मनाने का तरीका ही अलग है और हम सब खुश हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी।
छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो कह रही थी स्कूल के दिन थे वो अलग ही हुआ करते थे, लेकिन आज खिचड़ी का त्यौहार है तो उसे मनाने के लिए स्कूल में छुट्टी भी है। तो वह अपने स्कूल के दिनों को याद कर रही है कि किस प्रकार से हम छुट्टी में नाव में बैठ कर जाते थे, फिर बालू से खेला करते थे, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो हम सभी दोस्त आपस में मस्ती करते थे और घर में जो हमारे घर के सदस्य हैं वो सभी एक बड़ी कढ़ाई पर, एक बड़े से बर्तन पर एक जगह खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। और हमारी जो पतंगे, जब हम पतंगे उड़ाते थे, जो हम थक जाते थे तो बीच बीच में हम घर के कामों में हाथ बढ़ाते थे। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। वो कह रही हैं कि वाकई सबका तरीका अलग अलग है इस खिचड़ी को बनाने का, लेकिन ये सब मज़ेदार था और खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। और जनवरी माह का मध्य का अर्थ है 14 या 15 डेट को इस फसलों से कुछ न कुछ जो त्यौहार है भारतवर्ष में वो अवश्य मनाया जाता है जनवरी माह के मध्य में। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। तो कई लोग इस त्यौहार को मनाते हैं जब कि फसल पक गई है, अब हम फसल काटेंगे। और कुछ लोग इसको कि अब सर्दी ख़त्म होने वाली है, अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। सभी प्रांत करते तो राज्य है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं और उस राज्यों के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सबका इस त्यौहार को मनाने का ढंग सबका अलग अलग है। और इस दिन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए जब फसल कट जाती है उसकी खुशी को प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति। तो इस त्यौहार को किस राज्य में, भारत के किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है? जो ये फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है इसको किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं। असम में इसी त्यौहार को बिहू नाम से जाना जाता है। केरल में ओणम नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। झारखंड में सरुल कहते हैं। गुजरात में पतंग का पर्व कहते हैं। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार। और ये जो त्यौहार हैं, जो ये मकर संक्रांति है, बिहू है, ओणम है, पोंगल है, लोहड़ी है, सरुल है, तो ये जितने भी त्यौहार हैं ये सब फसलों से जुड़े हुए हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक अलग अलग राज्य में ये मनाए जाते हैं। झारखंड में सरुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब झारखंड जो राज्य है इसको वहाँ सरुल नाम से जाना जाता है और इसको जो मनाते हैं ये लोग 4 दिन तक इस त्यौहार को मनाते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। और वहाँ की जो जनजाति अर्थ है एक वो आदिवासी समूह या समुदाय, उनको विशेष जनजाति का दर्जा दिया जाता है। तो उनमें से जैसे संथाल है तो संथाल भी एक जनजाति है। तो जो झारखंड की जनजाति है संथाल नाम से उसको जाना जाता है। तो संथाल लोग फरवरी मार्च में तथा ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जो संथाल जनजाति और ओरांव जनजाति है ये उसको मार्च और अप्रैल के बीच में इस त्यौहार को मनाते हैं, जो फसलों से जुड़ा हुआ जो त्यौहार है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी जनजाति जो वहाँ की जनजाति है झारखंड की, वे लोग इस दिन साल के पेड़ की पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो इसी दिन जो वहाँ के जो साल का पेड़ है
तो जो वहाँ के आदिवासी उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें नए फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। तो लोग जो वहाँ के वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते और गाते और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो वहाँ के लोग अपने घरों को सजाते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं और सब एक दूसरे में बाहें डालकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। तो सभी एक दूसरे के घर में जाते हैं और फिर घर घर जाकर लोगों के घर में फूल और पौधे लगाए जाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा होता है या रुपए पैसा, इस तरीके से चंदा होता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री, तो जो वो संथाल जाती है वो क्या करते हैं, लोग मुर्गा, चावल, मिश्री इस प्रकार से सभी परिवार से इकट्ठा करके उसको चंदे के रूप में लेते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं और वो मुर्गा, चावल, मिश्री को पकाकर सभी लोग उसको खाते हैं। सब आपस में मिलजुल कर उसको खाते हैं और तीसरे दिन फिर उसकी जाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और इसी दिन से जो ये फसलों का त्यौहार है, तो इसी दिन से वसंत ऋतु का भी आगमन माना जाता है कि जब पेड़ पौधों पे फसलें उगनी स्टार्ट हो जाती, पकनी स्टार्ट हो जाती है, हर खेतों में हरियाली नज़र आने लग जाती है, हरियाली चारों दिशाओं में फैल जाती है, पेड़ों पे नए नए फूल पत्ते आ जाते हैं, तो बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो सभी लोग धान की पूजा करते हैं, जो उन्होंने धान बोया था उसकी पूजा करते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है और जो पूजा के लिए जो धान बचा के रखा था, जिसकी पूजा करते हैं, उसको वो अगले सीजन में फिर बोने के लिए रख देते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु राज्य में जो मकर संक्रांति या जो फसलों से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, इसको पोंगल नाम से जाना जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी चावल, अरहर, जिस प्रकार की फसलें हैं, उनको वो काट कर घर में ला देते हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और जो धान है, जो दोनों धान खेतों से काट कर लाया था, उनसे वो चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और हर घर में जो मटके होते हैं, उस मटके के चारों ओर वो गुड़ डाल देते हैं उस मटके में, चावल में। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुँह के चारों ओर बांध देते हैं। और हल्दी जो है वो शुभ माना जाता है और उसकी जो गांठें होती है उसको मटके के चारों ओर बांध दी जाती है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो वो लोग जब उस खिचड़ी को पकने के लिए रख देते हैं और उसमें जब उफान आना स्टार्ट हो जाता है, यानी खिचड़ी जब पकनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग उस स्वर में गाते हैं, खिचड़ी में उफान आ गया, इस तरीके से वो अपने स्वर में गाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। तो जब गुजरात राज्य है, इस त्यौहार को मकर संक्रांति का जो जश्न, मकर संक्रांति का जो त्यौहार हो, उसे मनाने का जो तरीका है, वहाँ के लोग पतंगें उड़ाते हैं। उनका जो मनाने का तरीका है, वो सभी घरों के लोग विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और इस मकर संक्रांति के त्यौहार को पतंगे उड़ाकर मनाते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो वहाँ के लोग अपने घरों के छतों में जाकर बड़ी छोटी विभिन्न प्रकार के आकारों की पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं
और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। अब ये कुमाऊं जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो इसको मकर संक्रांति का जो त्यौहार है इसको वहाँ घुघुतिया नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। तो कुमाऊं में इस दिन आटे और गुड़ को मिक्स करके उनको गूंथा जाता है और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। और इन पकवानों में ये विभिन्न प्रकार के आकार दे देते हैं। डमरू बना दिया, तलवार के आकार दे दी, दाड़िम का फूल करते अनार के फूल के आकार दे दिया। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है और माला के बीच में संतरे हो गए, गन्ने की गंडेरी का अर्थ है गन्ने के छोटे छोटे पीस करके उसके टुकड़े करके उनको एक माला के रूप में, एक माला में उनको धागे में माला का रूप दे दिया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, तो बच्चे इस काम को बड़े प्यार से करते हैं। जो ये माला बनाने का काम जो होता है संतरे का और गन्ने की गंडेरी का, उसको बच्चे अपने अपनी एक माला तैयार कर देते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, तो सुबह वो माला फिर बच्चों को वापस दे दी जाती है। और वहाँ क्योंकि समय ठंडा भी हो जाता है, तो ठंडे होने कारण वहाँ के जो पक्षी हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और उन्हें बुलाने के लिए, उन पक्षियों को वापस बुलाने के लिए वहाँ के बच्चे पक्षियों को जो उन्होंने माला पिराई हुई जो संतरा है, गंडे की गंडेरी है और विभिन्न प्रकार के पकवानों से जो माला बनाई हुई रहती है, वो उन पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कोवा आओ घुघुत आओ, लेक कोआ बड़ो, माँ का दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ का दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से गाते हैं, कोवा आओ घुघुत आओ। घुघुत एक पक्षी होता है कि उसको बुलाते हैं कि आओ और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं धूप, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनता है। तो इस त्यौहार को मनाने के, मकर संक्रांति के जो त्यौहार है इसको मनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कहीं दूध, चावल, गुड़ की खीर बनाई जाती है, कहीं लोग 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाते हैं, कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, और कहीं किसी राज्य में लोग और किसी क्षेत्र में नदी में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। तो लोगों सैलाब करते हैं भीड़, तो कहीं कहीं लोग नदी में नहाने के लिए भी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था उस त्यौहार से जुड़ी हुई रहती है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। और कुछ क्षेत्रों में नदी में नहाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है और नदी को जल में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाल यह होता है कि इस जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। कहने का से भीड़ इतनी हो जाती है कि लोग विभिन्न जगह से इकट्ठे होकर आ जाते। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना। तो जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है इसको विभिन्न प्रकार तिल डाल देते हैं। आग में तिल डालने करते कि पूजा अर्चना करते हैं, तिल के पकवान बनाते हैं, विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार से तिल से बने हुए पकवान बनाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तो हो सकता है आपके क्षेत्र में यह त्यौहार अलग तरीके से मनाया जाता हो, पर मनाया अवश्य जाता होगा। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ और कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में हो सकता है इसको किसी और नाम से जाना जा सकता है। पोंगल कह सकते हैं, मकर संक्रांति कह सकते हैं, खिचड़ी से बना कोई और ऐसा नाम दिया जा सकता है। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। और आप इस त्यौहार के बारे में अगर जानकारी जुटाना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, विभिन्न प्रकार से इसको मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन फसलों के त्यौहार, और सभी बच्चे इस लेसन को पढ़ने का अभ्यास करेंगे।